बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। गूगल एडसेंस मेक मनी कोर्स की एक और नई क्लास में खुशामदीद। हम चूंकि कीवर्ड मॉड्यूल के अंदर रहते हुए कीवर्ड को हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से आगे की तरफ कंटिन्यू करते हुए मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को बताऊंगा कीवर्ड की एक और टाइप के बारे में, जिसे हम कहते हैं बॉडी कीवर्ड या मीडियम कीवर्ड। मैं यहाँ पर फाइल के अंदर आता हूँ। यहाँ पर मैं आपके सामने, यहाँ तक हमने पिछली चीज को कवर किया, इसको समझने की कोशिश की। यहाँ पर आपके सामने आ रहा है बॉडी कीवर्ड। बॉडी कीवर्ड के अंदर क्या चीज आ जाती है, लाइक इसके ऊपर हमने यहाँ पर मैं इस कीवर्ड को उठाता हूँ, एक्शन गेम को। ये आपका जो बॉडी कीवर्ड होता है, ये आपका 2 से 3 वर्ड्स के ऊपर मुश्तमिल होता है। ये इस सिनेरियो के अंदर कीवर्ड लाइक ये एक्शन गेम है, मैं इसके शुरू में लगा देता हूँ बेस्ट एक्शन गेम्स, एस कर देते हैं। ये बेस्ट एक्शन गेम्स हो गया, टॉप एक्शन गेम्स हो गया, टॉप एक्शन गेम्स। अब इसकी क्या मिथ आ जाती है कि ये वाले कीवर्ड जो होते हैं, आप इन कीवर्ड्स को अपनी साइट के ऊपर इस्तेमाल तो कर सकते हैं, लेकिन इस तरह के कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम सिंगल जो शॉर्ट टेल कीवर्ड्स होते हैं उससे थोड़ा सा लोएस्ट होता है, उससे लोएस्ट होता है। लेकिन फिर भी इसके अंदर रहते हुए आपकी साइट का जो कंटेंट होता है, यहाँ पे कीवर्ड होते हैं, वो रैंक करने में साल 1.5 साल मामूली सी बात है, वो ले जाते होते हैं। हमें बॉडी कीवर्ड्स को लाजमी तौर पर अपनी रिसर्च में, अपने सिनेरियोज में, अपने टारगेट में जरूर रखना चाहिए, लेकिन इंप्लीमेशन के लिए हम भी इस कीवर्ड के बारे में भी हम इसके ऊपर भी नहीं चल सकते। ये बेस्ट एक्शन गेम्स हो गया, टॉप एक्शन गेम्स हो गया, यहाँ पर कोई भी हम कीवर्ड दूसरा को लगा लेते हैं। मैं वो पिज्जा की ही मिसाल एक देता हूँ, तो बेस्ट पिज्जा या बेस्ट चिकन पिज्जा हो गया, वो जो भी है, जिंजर पिज्जा वगैरह। अब यहाँ पर क्या चीज आ रहा है, बेस्ट चिकन पिज्जा के नाम से अगर आप गूगल के ऊपर क्वेरी सर्च करते हैं, तो वहां पर आपके सामने बहुत सारे सर्च रिजल्ट आ जाते हैं। मीन के ये इस कीवर्ड के ऊपर ऑलरेडी लोग काम कर रहे हैं। कीवर्ड होता है क्या है, कीवर्ड हर वो चीज जो कि आप गूगल के ऊपर सर्च करते हैं और उसके बदले में जो सर्च रिजल्ट के अंदर आपको क्वेरी जो रिजल्ट आपके सामने आते हैं, जो आपके सामने वो साइट शो करवाता है, उसे कीवर्ड कहा जाता है। कीवर्ड की हमेशा एक चीज आपने हमेशा याद रखनी है कि कीवर्ड को जब भी आप अपनी साइट के लिए इस्तेमाल कर रहे हो, तो आपको ये आइडेंटिफाई होना जरूरी है, आपकी शनाख्त होना जरूरी है कि वो जो कीवर्ड है उसका कोई मकसद भी है। अब ये भी अगर आप गूगल के ऊपर लिखे ये वाली चीजें भी इस तरह की कोई सर्च करेंगे, तो यहाँ पर लाजमी तौर पर बात है कि ना तो ये कोई रीडेबल है, ना ही गूगल इसको पढ़ सकेगा, ना ही इसके ऊपर किसी ने साइट बनाई होगी। तो लेकिन गूगल ने, आपने गूगल के ऊपर लिखा, गूगल ने आगे आकर आपको कह दिया कि नो सर्च, कुछ भी उसने आपको दे दिया, लेकिन वो इस तरह की क्वेरीज के ऊपर आपको कीवर्ड शो कभी भी नहीं करवाएगा, क्योंकि ये कीवर्ड है ही नहीं है। सो दैट आपको इस चीज का लाजमी तौर पर ख्याल रखना होता है, कीवर्ड का होता क्या है, कीवर्ड को किस तरीके से लेकर चलना है, कौन से कीवर्ड को आपकी वेबसाइट के अंदर फायदा मिल सकता है, कौन से कीवर्ड को फायदा नहीं मिल सकता। मैं सिंगल कीवर्ड के हवाले से एक मिसाल देता हूँ स्पोर्ट्स को लेकर, क्योंकि हमारे एक स्टूडेंट है इसी बैच के अंदर, वो स्पोर्ट्स के ऊपर वो मेरे पीछे काफी पड़े हुए हैं। मैं उसको उनकी आसानी के लिए एक चीज को मैं करता हूँ कि स्पोर्ट्स के अंदर रहते हुए उन्होंने काम करना है जी, क्या वो काम चाह रहे हैं कि जी वो स्पोर्ट्स के अंदर क्रिकेट के ऊपर काम करना चाह रहे हैं। क्रिकेट के ऊपर क्या चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर आ जाती है आपके प्लेयर्स आ जाते हैं। प्लेयर्स के अंदर आपकी क्या चीज आ जाती है, बैट्समैन आ जाते हैं। बैट्समैन के अंदर आगे फिर आपके आ जाते हैं वो बॉलर्स आ जाते हैं, फिर आपके आगे फील्डर्स आ जाते हैं। ये चीज आपके सामने आ गई। अब यहाँ पर आपके सामने प्लेयर्स के अंदर कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, यहाँ पर आपके सामने शाहिद अफरीदी आ गया। स्पेलिंग गलत हो इसको इग्नोर कीजिएगा, रीजन को अंडरस्टैंड कीजिएगा। शाहिद अफरीदी हो गया, सरफराज हो गया, जो भी मुझे नाम याद है, शुएब मलिक हो गया। अब ये हो गया एक सिंगल कीवर्ड, ठीक हो गया। यहाँ पर ये एक सिंगल कीवर्ड हो गया। क्रिकेट के अंदर प्लेयर्स के अंदर ये बैट्समैन जो भी हो गया, ये चीज आ गई। अब अगर आप डिसाइड करते हैं कि अच्छा यार क्रिकेट के ऊपर साइड आपने एक निश को फाइंड कर लिया कि यार मैंने क्रिकेट के ऊपर काम करना है, क्रिकेट के ऊपर आप फिर सोच में पड़ जाते हैं यार मैं उसकी कैटेगरीज कैसी रखूंगा, या हम क्रिकेट के अंदर रहते हुए मैं उसके फील्डर्स को भी टारगेट करूँ, बॉलर्स को भी टारगेट करूँ, तो मैं यहाँ उसके वो भी टारगेट करूँ, बैट्समैन को भी टारगेट करूँ। जब आप ये तीनों भी कैटेगरीज को सेट कर लेते हैं कि अच्छा यार मैंने इसको इस कैटेगरीज के अंदर रहते हुए टारगेट करना है, इस तरीके से मैंने ट्रैफिक लेकर आनी है, फिर आपके पास आगे मिसाल आ जाती है कि एक बैट्समैन जो होते हैं, एक क्रिकेट की टीम के अंदर मेरा 11 12 13 इतने प्लेयर्स होते हैं। अब 13 प्लेयर्स को लेकर आपने अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर चलना है, तो इससे क्या मुराद है कि आप अपना बहुत ज्यादा अपने आप को मुश्किल में डालने जा रहे हैं, आप अपनी साइट को बहुत ज्यादा टफ टाइम देने जा रहे हैं। आप क्या काम कर सकते हैं, फर्ज किया शाहिद अफरीदी बैट्समैन भी है, बॉलर भी है, सारा का ऑलराउंडर है, ठीक है। शाहिद अफरीदी पकड़ा, जरूरी नहीं है शाहिद अफरीदी पकड़ना, मीन्स के आपने स्पेसिफिक किसी एक प्लेयर को पकड़ लिया। सारी की सारी वेबसाइट उसी एक माइक्रो निश के अंदर रहते हुए, जो कि मैं निश मॉड्यूल में बता चुका हूँ, सारी की सारी साइट ही आप उसी के ऊपर खड़ी कर दें। लाइक क्या होता है कि शाहिद अफरीदी लाइफस्टाइल, शाहिद अफरीदी बेस्ट मैचेज, जो भी इसे रेलिवेंट कीवर्ड्स आ रहे होंगे शाहिद अफरीदी के हवाले से, शाहिद अफरीदी बेस्ट सिक्सर्स, बेस्ट फोर्थ, जो भी शाहिद अफरीदी की एक्टिविटीज होंगी, सारी की सारी अगर आप साइट इसी के ऊपर खड़े करके उसको कैटेगराइज कर देते हैं, तो मैं यहाँ पर आपको 110% इंशाल्लाह यकीन के साथ कहता हूँ कि आप अपनी साइट के ऊपर बहुत ही ईजी वे में शाहिद अफरीदी की फैन फॉलोइंग को या उसके जो फैन इंटरेस्ट जो लोग हैं, उस टारगेट ऑडियंस को आप अपनी साइट के ऊपर लाकर बहुत कम वक्त के अंदर आप उसको अपनी साइट के ऊपर सक्सेस ले सकते हैं। अगर एडसेंस लगाया हुआ तो आप एक अच्छे तरीके से अर्निंग अपनी जनरेट करना शुरू कर सकते हैं। ये मैंने साथ में एक बोनस में कुछ एक्स्ट्रा ये चीज मैंने आप लोगों को मजीद कंसेप्ट क्लियर करने के लिए बता दी कि आपने मैक्रो निश के अंदर काम करना है, तो किस तरीके से काम करना होता है आपको। बॉडी कीवर्ड के वाले से भी मैंने आप लोगों को डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद इससे जो अगली कैटेगरी आती है, उस कैटेगरी के बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम किस कैटेगरी को फोकस करेंगे, हमने किस कैटेगरी के अंदर रहते हुए काम करना है, उस कैटेगरी के अंदर रहते हुए कीवर्ड को किस तरीके से फाइंड करना है, कौन से कीवर्ड सीपीसी, कॉम्पिटिशन, फोकस कीवर्ड, सारे के सारे जगहों को देखते हुए हमने कॉम्बिनेशन किस तरीके से बनाना है। और ये चीज बहुत ही ज्यादा आसान होने वाली है अगर आप लोग इस कोर्स को अच्छे तरीके से देख रहे हैं। मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा कि अभी तक ये जो क्लासेस हो चुकी हैं, मुझे इन क्लासेस के हवाले से जो भी पहली क्लास से लेकर इस क्लास तक जो भी आप लोगों का
अपने अंदर की एक फीलिंग है या इस कोर्स के हवाले से जो भी आपका फीडबैक है, आप लोगों ने क्या काम करना है कि जब आप अपना कोर्स वाले में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक रिव्यूज का टैब शो होगा। आप लोगों ने यहाँ पर आने के बाद अपना ऑनेस्ट वाला, ईमानदारी वाला, मैं नहीं कहूंगा कि मुझे आप नमक चीनी पा रहे मसाले लगाकर अपना कमेंट दें, लेकिन मुझे आपका यहाँ पर ऑनेस्ट वाला चाहिए कि क्या मेरी मेहनत आप लोगों को समझ आ रही है, क्या मैं आप लोगों का वक्त तो नहीं जाया कर रहा, जो भी चीज़ है जो भी आपने लर्न किया है। मुझे यहाँ पर आप लोगों का, ये सिर्फ और सिर्फ 5 लोगों ने अभी तक यहाँ पर अपना फीडबैक दिया हुआ है, मुझे आप लोगों का सबका यहाँ पर फीडबैक चाहिए होगा। मैं भी देखता हूँ क्या मुझे कितना मोटिवेट करते हैं आप लोगों के ऊपर, जो मेरी मेहनत हो रही है वो किस हद तक आप लोगों को समझ आ रही है। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली क्लास में।